अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़ाहिर निसार, मैं हूं पाकिस्तान। दोस्तों साथियों, ये जो बच्चे होते हैं मासूम, बड़े क्यूट से होते हैं। इनके अंदर यकीन की इतनी ताकत होती है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये यकीन की ताकत से भरे हुए होते हैं। मासूम होते हैं, इसलिए इनके पास यकीन की ताकत सबसे बड़ा हथियार होती है। वो आपने एक कहानी सुनी होगी कि किसी बड़े बंदे ने सब लोगों को इकट्ठा किया, किसी सरदार ने। उसने कहा कि सुबह आपने एक मैदान में आना, एक पार्क में, और वहाँ हम बारिश के लिए दुआ मांगेंगे। खुश्क साली थी, तो सारे ही आगे तो, और एक बच्चा आया। उस बच्चे के हाथ में एक छतरी थी। उसे यकीन था कि बारिश होनी है, और वाकई बारिश हुई। मुझे यकीन पे बात करते हुए एक वाकया याद आ गया। ये कोरोना के दिनों की बात है। मैं और मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, आसिफ भाई। हम पार्टनर भी हैं। हम अपने ऑफिस में बैठे थे। कोरोना की वजह से प्रॉपर्टी का काम भी ठप था। तो उन दिनों की बात है कि एक हमारे जानने वाले हमारे पास है, उनके साथ एक छोटी सी उनकी बेटी थी। तो वो कहने लगे कि जाहिद भाई, हालात, आपको पता है कोरोना में बहुत मुश्किल हालात थे ना, और लोगों को ये भी नहीं पता था कि आगे क्या होना है। लोग इसलिए ज़्यादा परेशान थे कि उनका मुस्तकबिल धुंधला गया था। तो वो आए अपनी बेटी के साथ। छोटी सी मासूम सी बेटी थी, 5-1 साल की। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने, वो स्कूल वालों ने भी कहा हुआ था कि जी हमने पैसे लेने हैं, चाहे कोरोना कुछ भी है, आपने हमें पैसे देने हैं। एक तो उन्होंने स्कूल के पैसे देने थे, दूसरा राशन के देने थे, फिर हालात भी इस तरह के थे, वो बहुत परेशान थे। हमारा एक प्लाट था, वो बिक नहीं रहा था बहुत अरसे से। एक डील हमारी कोरोना से पहले एक बंदे के साथ चली, लेकिन वो नहीं बिका। तो मैंने कहा कि यार आप दुआ करें कि हमारा ये प्लाट बिक जाए, एक कनाल वाला, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना पेमेंट कर दूंगा, आप अपना गुजारा करें, फिर आपसे ले लेंगे। तो उनकी जो बेटी साथ थी मासूम सी, वो कहने लगी कि अंकल, अगर प्लाट आपका कल बिक जाए तो आप कल ही पापा को पैसे दे देंगे। तो मैंने उसे कहा हाँ बेटा, इंशाल्लाह ताला अगर कल ही बिकता है तो कल ही आपको पैसे दे देंगे, आपके पापा को। कहने कि ठीक है, फिर अगर कल प्लाट बिक जाएगा ना जब, तो मैं पैसे लेने पापा के साथ आऊँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप आ जाना। आसिफ भाई और मैं बैठे थे। खैर वो चले गए। जब हम दोस्त हम आपस में मिले, तो 8-1 बजे की बात थी। 8 बजे के करीब की बात है कि आसिफ भाई को फ़ोन आया। जिस बंदे को हम प्लाट बेचना चाह रहे थे ना, वो नहीं ले रहा था। उस बंदे ने कहा जी मैं प्लाट लेना चाहता हूँ, और हमारे ही रेट पे लेना चाहता है। ये बड़ी हमारे लिए हैरत की बात थी। खैर हमारे जहन से वो बात निकल गई जो बेटी ने कही थी ना, हमारे दोस्त जो आए थे। वो बंदा तकरीबन 10-1 बजे के करीब हमारे पास आ गया। जैसे ही वो बंदा हमारे पास आया, तो आन फान समझे काम हो गया। उसने पेमेंट कर दी, टोकन कर दिया, एडवांस कर दिया, सारा कुछ हो गया। उसने फुल पेमेंट कर दी, और हमने उसको स्टाम्प करके दे दिया। लगभग 12 बजे के करीब ये सारा फिनोमेना हो गया। तो 2 बजे के करीब उन साहब की कॉल आई, जो अपनी बेटी के साथ हमारे पास आए थे। हमारे दोस्त हैं वो भी। तो उन्होंने कहा जाहिद भाई आप किधर हैं? तो मैंने कहा कि जी मैं इस वक्त आसिफ भाई के साथ ही हूँ, हमारा ऑफिस है लेकिन शटर गिरा हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ आपके पास। वो आ गए, उनके साथ उनकी बेटी थी। तो हमने उनके पैसे अलहदा करके रख लिए थे। तो आते ही वो कहने लगे कि मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मेरी बेटी आपसे कुछ बात करना चाहती है। तो मैंने कहा बेटी आप बात करें। उनका नाम, छोटी सी बेटी है, उनका नाम है लाइबा। मैंने कहा लाइबा बेटी आप बात करें। तो उन्होंने कहा कि अंकल, मैंने ना रात दुआ मांगी थी। तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी। रात में फिर सोई जब, तो अंकल फिर मुझे एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक अंकल कह रहे थे कि सुबह जाके अंकल जाहिद से ना आप पैसे ले लेना। तो अंकल, मैं इसलिए आई हूँ कि वो ख्वाब वाले अंकल ने तो कहा था मुझे पैसे ले लेना। तो फिर मैं सुबह सो गई थी, स्कूल तो जा नहीं रही, कोरोना की वजह से ज़ाहिर है। तो फिर मुझे, जब मैंने 1 बजे मेरी आंख खुली है, तो मैंने पापा से ये ख्वाब भी बयान किया। मैंने कहा कि पापा चलें अंकल से पैसे लेके आएँ। आप यकीन कीजिए, मैं, मेरे ये खड़े हो गए ना रोंगटे, कि इतना यकीन, इतनी ताकत, यकीन की ताकत, इतने सदके दिल से किसी के लिए दुआ मांगी गई। मैंने कहा बेटी ये आपकी अमानत है, ये ले लें, ये आपके पापा के पैसे आ गए। बिल्कुल वो अंकल ने सच कहा था, ये आप पैसे ले लें। मैंने पूछा लाइबा बेटी आप मुझे ये बताएं कि आपने अल्लाह से दुआ क्या मांगी थी? तो उसने कहा, हल्की सी तोतली बोलती, उसने कहा अंकल मैंने तो कोई ऐसी ख़ास तो दुआ नहीं थी। मैंने अल्लाह मियाँ से कहा कि अल्लाह मियाँ मेरे पापा ना रोते रहते हैं। वो कहते हैं कि अब जो है ना, हमारे पास राशन भी ख़त्म हो गया, हम ये हो गए, हम वो हो गए, अब स्कूल की फ़ीस कहाँ से आएगी, काम भी नहीं है। तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मियाँ मेरे पापा पे आप तरस क्यों नहीं खाते? आपको तरस नहीं आता मेरे पापा जब उनकी आँखों में आँसू आते हैं?
लाइबा ने जब ये बात की तो आप यकीन कीजिए मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। खैर, मैं एक बात कर रहा था, ये मासूम बच्चे जो होते हैं इनके पास यकीन की इतनी ताकत होती है। और ये देखें, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि जब भी आप किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं, अगर वो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, बोल भी नहीं सकता ना, साल का है, 6 महीने का, 3 महीने का भी बच्चा है, तो आप उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, उसके लेवल पे उतर के गुफ्तगू करते हैं, आप उसी की तोतरी ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं। ये मासूमियत का एजाज़ होता है, ये हुस्न होता है मासूमियत का, कि वो आपको सबसे पहले अपने बराबर लेके आती है, वो देखना चाहती है कि आप उसके बराबर हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसा होता है कि कोई बंदा अपनी, क्योंकि यकीन ऐसी क़ुव्वत है, एक तख्लीकी क़ुव्वत है, जिससे तकरीबन हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। जो कायनात में जो चीज़ें हैं, वो यकीन की ताकत से मुमकिन हो सकती हैं। हमारा अपने रब के साथ यकीन का रिश्ता कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारी मासूमियत ख़त्म होती जाती है, और मासूमियत के साथ शक, खौफ, डर, लालच, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आलाइशें जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा यकीन कमज़ोर पड़ जाता है। हमें अपने रब के साथ उसी तरह रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है, जिस तरह मासूम लाइबा ने अपने रब से दुआ मांगी, जिस तरह उस बच्चे ने जो हाथ में छतरी लेकर आया था, जिसको यकीन था कि बारिश होगी। तो दोस्तों, साथियों, अल्लाह ताला के साथ बच्चा बनकर अल्लाह ताला के साथ लाड करें, बिल्कुल ऐसे ज़िद्दी बच्चे की तरह लाड करें, वो देता है, लेकिन यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ लाड करें। आप मांगे, यकीन कीजिए आपको मिलेगा, 100% नहीं, 1000% मिलेगा। बहुत शुक्रिया।